जिफ्ट कर लिया था हमने या नहीं? जिफ्ट नहीं बताया था मैंने शायद आपको। जिफ्ट रह गया था, बताओ मुझे, मुझे याद नहीं है अब ना। जिफ्ट हो गया था या रह गया था लास्ट लेक्चर? किया था मैम, कर लिया हो था। गया। जायगोट, यस मैम। फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट है सरोगेट मदर। अगर ये सारी टेक्निक्स आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईसीएसआई, ये सब टेक्निक्स भी फेल हो जाती हैं, फिर भी कंसीव नहीं होता पेशेंट को, तो फाइनली एक और ऑप्शन है, दैट इज सरोगेट मदर। सरोगेट मदर क्या होती है? अ वुमन हु कैरीज baby of another woman in her womb. Womb means uterus. ठीक है, तो अब जो स्पर्म है वो फादर के हैं, जो ओवम है या सेकेंडरी oocyte है वो मदर का है। दोनों का जो जायगॉट बनता है, जैसे हमने जिफ्ट में किया था, जायगॉट बनाकर जायगॉट को हमने यूट्रस के अंदर इम्प्लांट के लिए छोड़ देते हैं हम 4 to 5 जो है जायगॉट्स को, तो ऐसा ही हमने इसमें करना है। लेकिन अब की बार जो हम जायगॉट ट्रांसफर करेंगे वो मदर के अंदर नहीं करते, वो किसी और फीमेल के अंदर करते हैं। क्योंकि इसके इंडिकेशन क्या है? क्योंकि फीमेल का जो यूट्रस है दैट इज नॉट हेल्दी। हो सकता है बाय बर्थ यूट्रस की शेप, यूट्रस का साइज, यूट्रस की पोजीशन नॉर्मल नहीं हो। तो अगर यूट्रस का साइज नॉर्मल नहीं है, शेप नॉर्मल नहीं है, उसकी पोजीशन नॉर्मल नहीं है जैसी होनी चाहिए पेल्विस में, तो उस केस में क्या होगा? इम्प्लांटेशन भी हो जाएगी, लेकिन वो इम्प्लांटेशन ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं, जिसकी वजह से रिपीटेडली अबॉर्शंस होंगे। तो ये सब टेक्निक्स, जिफ्ट, गिफ्ट, आईसीएसआई, ये सब अपनाकर भी अगर नहीं होता, तो फाइनली सरोगेट मदर, जैसे हमने पढ़ा कि इन सब का जो सक्सेस रेट है किसी का भी 50% से अबव नहीं गया, तो अगर ये भी अनसक्सेसफुल हो गया तो वो लोग भी सरोगेट मदर ट्राई कर सकते हैं। या ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर यूट्रस नॉर्मल नहीं है वो भी सरोगेट मदर को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो किसी और वुमेन के यूट्रस के अंदर चलेगी, नॉर्मल वैसे ही डिलीवरी होगी। सिर्फ जो हमने इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस के अंदर जो हमने भेजना था जायगॉट, जैसे कि हमने आईवीएफ में मदर के पास भेजते हैं, अब मदर के पास ना होकर किसी और दूसरी फीमेल की बॉडी के अंदर इसको डालते हैं। हालांकि प्रेजेंटली जो है दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसीजर है, इट इज बैंड। अभी तो ये बैंड है, बहुत ही स्पेशल परमिशन के साथ किसी को मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि ये एक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने बड़ी बड़ी सिटीज में एक पूरा इसका बिजनेस बना लिया था। जो गरीब होते हैं लोग, उनको सिर्फ 800 से 1000 रुपया वो देते थे फॉर सरोगेसी। ऐसी फीमेल्स जो है वो सरोगेट मदर बनती थी। अमीर लोगों के लिए, अमीर लोगों से डॉक्टर लेते थे 10 से 15 लाख और पेशेंट को देते थे सिर्फ 800 से 1000 रुपया और रहने और खाने की जगह ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी। तो जब ये बातें सामने आई तो एक स्ट्रिक्ट लॉ बन गया, जिस लॉ के अंडर अब सरोगेट मदर जो है वो कोई भी हॉस्पिटल जो है इस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकता। इलीगली तो चल ही रहा है काम, लेकिन लीगली जो है ऐसा अलाउड अब नहीं है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस क्या है? एमिनोसेंटेसिस जो है एक टेस्टिंग प्रोसीजर है जिसमें कि हम फीटस के, जिसमें हम फीटस की कोई भी एबनॉर्मेलिटीज का पता लगा सकते हैं। फीटस की एबनॉर्मेलिटीज का हम पता लगा सकते हैं। ये एबनॉर्मेलिटीज कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि हेड नहीं बना, ठीक है, और किसी का जो है आर्म्स नहीं बनी, किसी की आईज ठीक नहीं बनी। जैसे कि अगर कोई
मान लो कि पेशेंट है जिनके पहले कोई बेबी है वो एबनॉर्मल है, या ऐसा है कि उनकी फैमिली में ऐसा चलता आ रहा है कि बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं, तो वो एबनॉर्मेलिटी जो है आने वाले बेबी में भी ना हो, जो फीटस अब डेवलप हो रहा है उसके अंदर भी ना हो, इसको बचाने के लिए एक टेस्ट हुआ करता था एमिनोसेंटेंसिस। एमिनोसेंटेंसिस टेस्ट के साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाती है। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, ये भी साथ में बताया जाता था। लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठा लिया। ठीक है, गलत फायदा क्या उठाया लोगों ने? मेल बेबी के लिए जब उनको अमीनोसेंटेंसिस टेस्ट जो है उनको पता चला कि अवेलेबल है, तो सभी लोगों ने बिना कोई एबनॉर्मेलिटी हुए, क्योंकि पहले इसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एबनॉर्मेलिटी चेक करने के लिए लगा रहे हैं, लोग वैसे ही टेस्ट के लिए दे देते थे और उसमें सेक्स आ जाता था मेल है या फीमेल है, और इस वजह से बढ़ गई फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड को जो है रोकने के लिए ये जो अमीनोसेंटेंसिस प्रोसेस है ये बैन कर दिया गया इन इंडिया, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो ड्रास्टिकली उसके अंदर चेंज आया। बहुत ज़्यादा जो है फीमेल की जो काउंट है पर मेल्स पर 1000 मेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। प्रोसीजर कैसे करते हैं इसका अमीनोसेंटेंसिस का? अमीनोसेंटेंसिस में हमने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। जब जो जायगोट है ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन के बाद जो जायगोट है ये यहाँ पर ये जायगोट जो है ये इम्प्लांट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। यहाँ पर जो है ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है बाहर की ओर और इनर मास सेल होता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो आउटर और इनर दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती है और क्या बनाती है? ट्रोफोब्लास्ट से बनते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ऐसी मेम्ब्रेन्स जो एम्ब्रियो के बाहर है और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में हमने एक पढ़ी थी एमनियन लेयर। एमनियन लेयर जिसके अंदर फिल्ड होता है एक फ्लूइड, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके अंदर फीटस के कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो उन सेल्स को लेकर कैसे लिया जाता है? ये फीमेल का एब्डोमेन है और ये यहाँ पर ये रही एमनियन लेयर जिसके अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। तो क्या किया जाता है कि फीमेल का जो एब्डोमेन है वहां से एक सिरिंज को अंदर डाला जाता है डायरेक्टली इस तरह से, इस तरह से सिरिंज को अंदर डाला जाता है। बहुत बड़ी उसकी निडल होती है और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके कुछ सेल्स जो हैं इसके अंदर ले लिए जाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के जो ये सेल्स हैं इन सेल्स को बाद में फिर चेक किया जाता है। चेक क्या किया जाता है? इनका डीएनए, इनके डीएनए को चेक किया जाता है। डीएनए यानी कि इसके अंदर डीएनए मतलब क्रोमोसोम्स, डीएनए जो है वो क्रोमोसोम से ही बना है। तो क्रोमोसोम्स जब हम चेक करते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स जो एक सेल में है उनमें सेक्स क्रोमोसोम्स भी होते हैं। तो अगर ये सेक्स क्रोमोसोम्स XX मिलते हैं तो गर्ल है और XY मिलता है तो बॉय है। और जो बाकी के 22 क्रोमोसोम्स हैं जो जनरल बॉडी को डिनोट करते हैं, जनरल बॉडी के क्रोमोसोम्स हैं, उन 22 क्रोमोसोम्स को भी चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है? जैसे कि आपने अगर एक्सरे देखा हो कभी, एक्सरे क्या होता है? जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है हमारी बॉडी, बिल्कुल ऐसे ही क्रोमोसोम्स का भी एक्सरे निकाल लिया जाता है। जैसे दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, ये 1 नंबर पेयर है, एक जैसे है दोनों। फिर ये क्रोमोसोम नंबर 2, ये इस तरह के हैं और दोनों एक जैसे हैं, तो ये सेकंड पेयर हो गया क्रोमोसोम का। इस तरह से सभी क्रोमोसोम्स का एक एक्सरे निकाला जाता है। फिर जो फीटस था उसके सेल में से जो क्रोमोसोम निकले हैं ये नॉर्मल है,
जैसे नॉर्मल जो है एक एक्सरे की फॉर्म में हमारे पास ये पड़ा है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स का एक्सरे, मैंने सिर्फ 2 ही बनाए हैं, ऐसा 46 क्रोमोसोम्स का एक्सरे होता है। इसके ऊपर जो ये न्यूक्लियस में से इस फीटस के क्रोमोसोम्स निकले थे, इन क्रोमोसोम्स का भी एक एक्सरे निकालकर रखा जाता है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर यूं लगाकर फिट करके देखा जाता है। अगर दोनों मैच हो जाते हैं, मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर 1 जो बेसिक एक्सरे है उसका और जो हमने फीटस का एक्सरे निकाला है, दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर यूं उसको कवर कर लेते हैं, इसका मतलब ये क्रोमोसोम नॉर्मल है, कि नॉर्मल ऐसा ही होना चाहिए और फीटस का भी ऐसा ही है। ऐसे ऑल 46 क्रोमोसोम्स के लिए इसको चेक किया जाता है। मतलब ये एक एक्सरे है, ये दूसरा है, दोनों अगर एक दूसरे को प्रॉपरली ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं नजर आ रहा, सिर्फ फ्रंट में हमें एक ही नजर आ रहा है, इसका मतलब एक्सरे इज नॉर्मल। सारे क्रोमोसोम्स जो है वो नॉर्मल है उस फीटस के, और अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ चेंज नजर आता है, इसका मतलब फीटस के अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, फीटस के अंदर क्या है? एबनॉर्मेलिटी। और वो क्या है, फिर उसको फर्दर चेक किया जाता है और रिपोर्ट में लिख दिया जाता है। तो ये इस तरह का प्रोसीजर होता है, लेकिन अभी फिलहाल ये इंडिया में बैंड है बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, मैसेज आया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसके साथ चैप्टर तो आपका खत्म है, कुछ कह रहे हैं कि जिफ्ट फिर से बता दो। जिफ्ट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या है कि हम लैब के अंदर स्पर्म और ओवम लेते हैं, दोनों को फ्यूज करवाते हैं और उससे क्या बन जाता है? एक जाइगोट। इस जाइगोट को अब हम फीमेल के यूट्रस के अंदर यहाँ पर यूट्रस के थ्रू, यहाँ वेजाइना से होते हुए यूट्रस के थ्रू, ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है उस जगह पर इसको यहाँ पर रख दिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte भी यहीं पर आता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुला के अंदर, और स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू यहाँ से आता है। तो हमने ये वाले फर्स्ट स्टेप को कट कर दिया कि स्पर्म आएगा और सेकेंडरी oocyte वेट करेगा और दोनों फ्यूज करेंगे, सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप मिसिंग है, इसको हमने लैब में कर दिया और जो जाइगोट बना उसको हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब ये फेलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे अपने आप स्लिप होकर कहाँ पहुंचेगा? टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियम। साथ साथ में ये बढ़ता जाएगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और इस तरह से एंडोमेट्रियम में आकर इम्प्लांट हो जाएगा। दिस इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। कुछ बच्चों ने कल वाले मेरे क्वेश्चन का आंसर लिखा था जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जो कि गलत है क्योंकि इसमें भी फेलोपियन ट्यूब्स आ गई। एम्पुला, अगर मान लो ये फेलोपियन ट्यूब यहाँ से ही ब्लॉक्ड है तो आप एम्पुला में कैसे रख सकते हो इसको? इट इज नॉट पॉसिबल। जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो इसका मतलब वो कोई इन्फेक्शन है या यहाँ का मास ही बढ़कर उसने इस तरह से फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया हुआ है, दोनों ही ट्यूब्स को ब्लॉक किया हुआ है। तो ट्यूब्स का रोल तो खत्म हो गया, ट्यूब्स को अब हम यूज ही नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिसके अंदर जो ये जाइगोट है ये डायरेक्टली यूट्रस के अंदर जाकर ही इम्प्लांट हो। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है जिफ्ट। ठीक है, आपने आंसर दिया कि जिफ्ट अगर हम फेलोपियन में ही ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपके लिए क्या था कल? मेरा क्वेश्चन था कि फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और मेल का स्पर्म काउंट लो है। अब स्पर्म काउंट चाहे लो है, लेकिन जितने भी स्पर्म्स हैं उनमें से हेल्दी स्पर्म्स को निकाला जाता है और उन हेल्दी स्पर्म्स को, ठीक है, और फिर उन हेल्दी स्पर्म्स को जो है निकाल कर एक हेल्दी ओवम के साथ फ्यूज करवाया जाता है। ठीक है, ये प्रोसीजर
हमने बाहर करना है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स तो ब्लॉक्ड है। ये काम होना कहाँ पर था? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ये काम तो नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला स्टेप ये हमें बाहर करना पड़ेगा, लैब के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, स्पर्म काउंट कम है तो हेल्थी स्पर्म्स लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब फेलोपियन ट्यूब को छोड़कर बाकी किसी ऑर्गन में आगे का प्रोसीजर अगर हो सकता है तो हम इसको आगे सक्सेसफुली करते हैं। अब देखते हैं इसमें गिफ्ट क्यों नहीं काम आ सकता। गिफ्ट क्या है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें तो हम फेलोपियन ट्यूब में सीधा स्पर्म को और ओवम को रख रहे हैं। अब फेलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक है, इसलिए गिफ्ट नहीं काम आ सकता। जिफ्ट भी काम नहीं आ सकती टेक्निक, क्योंकि जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में रख रहे हैं और फेलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक है। तीसरा क्या है? ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही सेकेंडरी oocyte के अंदर इंजेक्ट कर कर स्पर्म को डाल रहे हैं। अब अगेन फेलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक है, तो ये प्रोसेस भी नहीं हो सकता। ठीक है, किसी किसी बच्चे ने ये भी लिखा था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो यूट्रस के अंदर ये वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स एंटर कराए जाते हैं आर्टिफिशियली, बस नेचुरली नहीं होते, आर्टिफिशियली होते हैं। बाकी प्रोसीजर तो यही है, स्पर्म्स को भी कहा जाना है फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन फेलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक्ड है। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर एक ही हो सकता है, दैट इज IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर एंडोमेट्रियम में ही, यूट्रस में ही डायरेक्टली जायगोट को या एम्ब्रियो को रिलीज कर दिया जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब का सारा फंक्शन जो है वो चाहिए ही नहीं हमें। दिस वाज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने। क्वेश्चन है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है क्रोमोसोम से होता है या पूरा जायगोट डेवलप होने के बाद? बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन तो क्रोमोसोम से ही होता है। अगर फीमेल का एक्स, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों एक्स ही है, मदर के पास तो दोनों एक्स ही हैं, और जब मदर का सेकेंडरी oocyte बनेगा तो एक सेकेंडरी oocyte में एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा। ऐसे ही फादर के जब स्पर्म बनते हैं, क्योंकि मियोसिस से बन रहे हैं, तो एक स्पर्म में एक्स होगा फादर के और एक स्पर्म में वाई होगा। अब एक जो है ओवम होगा और एक ही जो है वो स्पर्म होगा जो कि जायगोट को बनाएगा। तो ओवम में से तो एक्स ही, हर केस में एक्स ही लिया जाएगा, लेकिन जो स्पर्म है उसमें से अगर वाई आता है तो मेल बन जाएगा, और अगर एक्स आता है तो फीमेल बनेगी। ये पता हमें कब चलता है? जायगोट के टाइम पर नहीं। हम इसको जो है डिटेक्ट, वैसे जो आजकल प्रोसीजर जो अवेलेबल है, जो बैंड नहीं है, उसके हिसाब से हम 12 वीक्स प्रेगनेंसी पे अल्ट्रासाउंड में बता सकते हैं। इट इज ऑल्सो इवन बैंड, वैसे तो ये भी बैंड है अल्ट्रासाउंड भी, लेकिन हर एक सिटी में अवेलेबल है। एमिनो सेंटेंसेस में जैसे अभी के अभी यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में ही यहाँ पर हमें पता चला कि प्रेगनेंसी हो गई है, अभी पता चला है, यानी कि 4 वीक्स के बाद कितने छोटे से जायगोट का भी हम डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि उसके अंदर XY क्रोमोसोम है, यानी कि वो मेल है, या XX क्रोमोसोम है या वो फीमेल है। इसके लिए प्रोसीजर होता है जो हमने अभी किया, एमिनो सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें कभी कभी और अगर कुछ पता लगाना पड़े तो जो कोरियोनिक विलाई होते हैं, कोरियोनिक विलाई, उनको भी लेकर उनका भी सैंपल लिया जाता है। कोरियोनिक विलाई क्या होते हैं? ये जो जायगोट यहाँ पर इम्प्लांट हुआ था, इसके ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो बाहर की ओर रूट्स बनाते हैं, उसके सेल्स भी काटकर थोड़े से लेकर उनको भी टेस्ट किया जा सकता है। क्रोनिक विलाई सैंपलिंग इसको हम बोलते हैं। इस प्रोसीजर से भी हम सेक्स का और किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी का पता फीटस में हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सब? इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है? यस मैम।